बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ विजुअल आर्ट का क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, जिसकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। आई होप आप लोगों ने अपने सारे क्वेश्चंस को देख लिए होंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि किन लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट पेपर, यानी कि 100 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, जिनको भी इस क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहाँ से भी जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें फ्रेंड्स पीडीएफ में आपको फर्स्ट पेपर भी मिल जाएंगे और सेकंड पेपर के भी 100 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और मैंने उसमें राइट आंसर पे टिक भी कर दिया है, तो वो आपको आसानी से देखने में भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम सब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, रंग की आभा क्या है? ऑप्शन है रंग की अपारदर्शिता, रंग की शुद्धता, रंग का कालापन, रंग का सम्मिश्रण। तो इसका राइट आंसर है रंग की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कलाकारों के सही कालक्रम का चुनाव कीजिए। तो ये सारे आपके आर्टिस्ट के नाम हैं। हेनरी मातिस, एंसेलस फीकर, कीफर, एडवर्ड माने, मैक्स अर्नेस्ट जोसेफ बॉयस। राइट आंसर इज थर्ड। सबसे पहले आपका हो जाएगा एडवर्ड माने, हेनरी मातिस, मैक्स अर्नेस्ट, फिर है जोसेफ बॉयस, देन लास्ट आ जाएगा एंसेलस कीफर। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। इसके बाद फ्रेंड्स हम इन सभी आर्टिस्टों के डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात कर लें। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, हेनरी मातिस 1869, एंसेलस कीफर 1945, एडवर्ड माने 1832 मीन्स 1832, मैक्स अर्नेस्ट 1891, जोसेफ बॉयस 1921। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मन अभिव्यंजनावादी प्रिंट मेकरों की पहचान करें। सारे आर्टिस्ट दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बी, डी और ई। अर्नेस्ट लुडविग किर्चनर, हरिच हैकल, लास्ट है एमिल नोल्डे। तो ये तीनों आर्टिस्ट जो हैं जर्मन अभिव्यंजनावाद के प्रिंट मेकर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1712 में किस स्थान पर डेनमार्क के मिशनरियों ने एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की? राइट आंसर इज ट्रैक बार, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से उनके काल क्रमानुसार लिखे। इनको काल क्रमानुसार करना है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ए, यानी कि फर्स्ट। सबसे पहले डिज़ाइन, प्री प्रेस, प्रिंट, फिनिशिंग, फिर नेक्स्ट 5 नंबर पे आपका आ जाएगा बाइंडिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन इज, कलकत्ता के किस साल बहौस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 1922। नेक्स्ट है सूची का मिलान करें। सबसे पहले है सनतकर, जगमोहन चोपड़ा, पॉल क्ली, लालू प्रसाद शाह। राइट आंसर इज सनतकर, वुड इंटेग्लियो, जगमोहन चोपड़ा, कोलोग्राफी, पॉल कोली, वुड कट, लालू प्रसाद शाह, लिथोग्राफी। राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट है, प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया की किस तकनीक में अम्ल एक महत्वपूर्ण अवयव होता है? राइट आंसर इज सेकंड, इंटेग्लियो। गिगाको मास्क
किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जापान और कास्ट से। ये जापान के कास्ट से संबंधित है गिगाकू मास्क। नेक्स्ट है कांट की पुस्तक क्रिटिक्स से क्या सम्मिलित है? जो क्रिटिक्स है उससे क्या सम्मिलित है? तो राइट आंसर है इसका फर्स्ट, बी, डी और ई। प्योर रीज़न, प्रैक्टिकल रीज़न, जजमेंट। ये जो उनकी पुस्तक है इमैनुअल कांट की, उनका जो क्रिटिक ऑफ जजमेंट, क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न, तो ये जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें पूछा हुआ था क्रिटिक से सम्मिलित क्या है। क्रिटिक से सम्मिलित आपका प्योर रीज़न है, प्रैक्टिकल रीज़न है, जजमेंट है, और ये तीनों ही कांट की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किसने सर्वप्रथम एक प्रिंटिंग प्रेस और मूवेबल टाइप का आयात लिस्बन से गोवा में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल के जेसुइट मिशनरी ने। नेक्स्ट है बोधिसत्व का सही समुच्चय चुने। ऑप्शन है वैरोचन, अवलोकितेश्वर, अक्षोभ्य, मंजूश्री, गौतम बुद्ध। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? बोधिसत्व। राइट आंसर इज थर्ड, अवलोकितेश्वर और मंजूश्री। ये जो हैं वैरोचन, अक्षोभ्य, गौतम बुद्ध, ये आपके ध्यानी बुद्ध हैं, और जो अवलोकितेश्वर और मंजूश्री हैं ये हैं बोधिसत्व। नेक्स्ट है चित्रकला की पाश्चात्य तकनीकों में अवनींद्रनाथ टैगोर को किसने प्रशिक्षित किया? तो किसने प्रशिक्षित किया है? राइट आंसर इज थर्ड, ओ गिल्हार्डी, सी पामर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन का। अभिकथन है रोडिन ने अपनी मूर्तियों की सतहों को प्रभाववादी तकनीकों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार बनाया कि वे प्रकाश को निरंतर ग्रहण और विकिरणित करते हैं। कारण एक प्रभाववादी मूर्तिकार होने के कारण उन्होंने अपनी सभी मूर्तियों चिकने, दर्पण सादृश्य, चमकदार सतहों का उपयोग किया। राइट आंसर इज थर्ड, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट, कैमरा के लिए एसएलआर संक्षिप्त रूप क्या है? राइट आंसर इज सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोस्ट वैक्स विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ब्रॉन्ज कास्टिंग से। नेक्स्ट है सूची। क्वेश्चन दिया है सेंस ऑफ ब्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, फीलिंग एंड फॉर्म, अ थ्योरी ऑफ आर्ट, व्हाट इज आर्ट? राइट आंसर इज सेंस ऑफ ब्यूटी किसका है? जॉर्ज संतायना। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट आर.जी. कलिंगवुड। फीलिंग एंड फॉर्म सुजान लैंगर। व्हाट इज आर्ट? लियो टॉल्स्टॉय। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है कुछ मीठा हो जाए। कुछ मीठा हो जाए कैडबरी डेयरी मिल्क यानी चॉकलेट। नेक्स्ट है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी डिटर्जेंट। डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। द टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। राइट आंसर इज सेकेंड। निम्नलिखित धातुओं को उनके द्रव्यंक गलनांक के घटते क्रम के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। सबसे पहले स्टेनलेस स्टील, फिर है ब्रास, थर्ड नंबर पे आ जाएगा एल्यूमिनियम, फोर्थ नंबर पे आएगा लेड, देन लास्ट 5 नंबर पे आपका आ जाएगा टिन। चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज में कई कलाकारों का प्रादुर्भवन हुआ, जैसे राइट आंसर है सेकंड
के रामानुजन का, ई एस पी जयकर। राइट आंसर इज सेकंड। भारत के प्रसिद्ध कलाकार ए रामचंद्रन एक क्या क्या रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंटर, मूर्तिकार, प्रोफेसर। ए बी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका अभिकथन। संरचना एक तापमान के सुझाव के रंगों से स्पर्श का भाव उत्पन्न कर जाता है, क्योंकि प्रत्येक रंग का उसके मध्य अपना तापमान, गर्मी अथवा शीतलता निहित रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दृश्य कला में क्षय वृद्धि किसका परिणाम है? तो क्षय वृद्धि किसका परिणाम है? राइट आंसर इज परिप्रेक्ष्य। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि दृश्य कला में फोर शॉर्टनिंग का जो परिणाम होता है वो किससे संबंधित होता है? पर्सपेक्टिव से, यानी परिप्रेक्ष्य से। नेक्स्ट है एक लोगो टाइप का डिजाइन निम्नलिखित के साथ होता है। राइट आंसर इज फर्स्ट ए, सी और ई। फॉन्ट, लेटर फॉर्म, फॉन्ट एवं लेटर फॉर्म। तो इसका फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपम सूद की इस प्रिंट का शीर्षक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ओलंपिया। नेक्स्ट है 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में पोस्टर निम्नलिखित द्वारा प्रिंट किए जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ए, बी और सी। लिथो प्रिंटिंग, लेटर प्रेस प्रिंटिंग, इंटेग्लियो प्रिंटिंग। नेक्स्ट है दिल्ली में स्थित इस्लामिक काल के उस पहले मकबरे का नाम बताइए जिसकी छत अष्टकोणीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ सुल्तानगढ़ी, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है? नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा। लिखे स्मारकी मूर्त शिल्पों को सही कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो सबसे पहले इन सभी के हम कालक्रम को लगा लेते हैं। तो क्राइस्ट द रेडीमर, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1931। एंजल ऑफ द नॉर्थ 1994। माउंट रसमोर ये है 1927। स्टैचू ऑफ लिबर्टी 1886। क्लाउड गेट 2006। तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा? स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी कि जो 1886 ईस्वी में बनाई गई है। फिर है माउंट रशमोर 1927 ईस्वी में। फिर है क्राइस्ट द रेडीमर 1931 ईस्वी में। फिर है एंजल ऑफ द नॉर्थ 1994 में। देन लास्ट आपका आ जाएगा क्लाउड गेट 2006 में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट भी करते चलिए। 1674 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि भीमजी पारेख ने भारत में किससे एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदा ताकि वे उसे स्थापित कर सके? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ शिवाजी महाराज। चित्र जिसका नाम द स्क्रीम चीक है, इसने इसे बनाया। किसने बनाया है? एडवर्ड मुंक ने। नेक्स्ट, किसने कहा था कि कला परंपरा में निवास करती है और समसामयिक कला इसका नवीनतम विकास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्लाइव बेल। नेक्स्ट इमेज है इस प्रिंट को बनाने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड के लक्ष्मा गौड़। नेक्स्ट, कौन से चित्र जॉक लुई डेविड द्वारा बनाए गए हैं? राइट आंसर इज बी और सी। द डेथ ऑफ मोरेट, द डेथ ऑफ सॉक्रेट्स। नेक्स्ट, द एज ऑफ ब्रॉन्ज 1877 किस मूर्तिकार की मूर्ति है?
तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, रोंदा की। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस मूर्तिकार ने 1943 ईस्वी में प्लेक्सी ग्लास और क्रोमियम की पहली मूर्ति बनाई? राइट आंसर इज थर्ड, जेड महोली नागी। इन्वेंशन के सही कालक्रम का चयन करें। सबसे पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा मोबाइल टाइप प्रिंटिंग, फिर है लिथोग्राफी प्रिंटिंग, नेक्स्ट है ऑफसेट प्रिंटिंग, देन लास्ट है लेज़र प्रिंटिंग। सीक्वेंस में बिल्कुल सीधा सीधा सीक्वेंस है, ए बी सी और डी ई। भारतीय कला की 6 भुजाओं में शामिल है। भारतीय कला के जो षडंग है यानी कि 6 भुजाएं जिसे कहते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लावण्य, सादृश्य, नेक्स्ट है रूप भेद। पूरा इसका जो 6 अंग है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। षडंग के जो 6 अंग हैं इनमें से कौन कौन से शामिल हैं? तो लावण्य है, सादृश्य है और रूप भेद है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उस दार्शनिक का नाम बताइए जिसने पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में डीकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। राइट आंसर इज फर्स्ट, जॉक डेरिडा। नेक्स्ट है, सेरीग्राफी में प्रयुक्त उपकरणों की पहचान करें। राइट आंसर इज ए स्क्वीजी, प्रिंटिंग बेड, नेक्स्ट है मेश। ए, सी और डी, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कलाकारों के सही कालक्रम का चुनाव कीजिए। तो इन सभी के कालक्रम का चुनाव करेंगे। सबसे पहले है सैलोज मुखर्जी 1906, अवनींद्रनाथ टैगोर 1871, यामिनी रॉय 1887, गगनेंद्रनाथ टैगोर 1867, नेक्स्ट है निकोलस रोरिक 1874। तो इसी अकॉर्डिंग हम इसको कालक्रम में लगाएंगे। सबसे पहले है गगनेंद्रनाथ टैगोर, फिर है अवनींद्रनाथ टैगोर, उसके बाद आएगा निकोलस रोरिक 1874, यामिनी रॉय 1887, देन लास्ट आ जाएगा सैलोज मुखर्जी 1906। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है पिचर। तो पिचर का राइट आंसर है स्टोन कार्विंग, फिर है पोर्सिलीन, सेरेमिक, गॉज, वुड कार्विंग, लूटो, ब्रॉन्ज कास्टिंग। सेकंड इज द राइट आंसर। हिगेलिक त्रेयी के 3 मुख्य हिस्से क्या हैं? राइट आंसर है थीसिस, सिंथेसिस, एंटीथेसिस। सी, डी और ई राइट आंसर है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह शुभंकर किस एयरलाइन से संबंधित है? राइट आंसर इज थर्ड, एयर इंडिया। नेक्स्ट लोगो है, यह किस कारपोरेट का प्रतीक चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SAIL, SAIL। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है श्रृंगार रस, रतिभाव, रौद्र रस, क्रोध भाव, विभत्स, जुगुप्सा, अद्भुत रस, विस्मय। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। मुकुल डे निम्नलिखित के विशेषज्ञ थे। मुकुल डे किसके विशेषज्ञ थे? तो इसका राइट आंसर होगा एचिंग, ड्राई पेंट, एक्वाटिंट। बी, डी और ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित मस्जिद का निर्माण
को निर्माण काल के कालक्रम में संबंधित कीजिए। तो जो मस्जिदें हैं उनको कालक्रम में लगाएंगे। सबसे पहले है 2.5 दिन का झोपड़ा, उसके बाद आ जाएगा खिड़की मस्जिद, फिर है शाह हमदन का मस्जिद, 4th नंबर पे जामी मस्जिद गुलबर्गा, देन 5 नंबर पे आ जाएगा मस्जिद ई जहां नुमा, जो कहाँ है, दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट है साइज कागज को कहते हैं अमेरिकन आकार, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है रोल्स रॉयस कार के लिए किसने प्रसिद्ध शीर्षक लिखा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर जो सबसे तीव्र ध्वनि इस कार में आती है वह इसकी घड़ी से आती है। किसने कहा था? डेविड ओगिलवी ने। राइट आंसर हो जाएगा 3rd। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चंस थे वो कभी किसी मिलान से लिया गया है या फिर किसी वन वर्ड से लिया गया है। तो कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी आप प्रीवियस ईयर को ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। दृश्य कला में प्रिंट को अभिव्यक्ति के माध्यम के तौर पर माना नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट कथन है प्रिंट मेकिंग कागज पर प्रत्यक्ष क्रिया नहीं है, यह केवल कलाकार द्वारा किसी अन्य धरातल पर किसी कागज पर छाप प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th, कथन ए सत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट है एक सिंबल को निम्नलिखित में से डिज़ाइन किया जाता है। सिंबल को किससे डिज़ाइन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटर्स, पिक्टोग्राफ, आइडियोग्राफ, सी, डी और ई राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल मिलाकर 7 मौर्यकालीन स्तंभ मिले हैं जिनके शीर्ष पर पशुओं की मूर्तियां लगी हैं। ये पशु कौन कौन हैं? तो ऑप्शन है हिरण, बैल, घोड़ा, शेर, हाथी। राइट आंसर इज बी, डी और ई, बैल, शेर और हाथी। द्रवणांक प्रक्रम के दौरान एल्यूमिनियम की सफाई के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, साधारण लवण। नेक्स्ट डी, क्लोरीन और फ्लोरिक लवण, बी और डी। 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इस मूर्ति में किस सामग्री का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हेम्प फाइबर और स्टील। और फ्रेंड्स ये जो मूर्ति है ये किसकी है? तो ये मूर्ति है मृणालिनी मुखर्जी की। नेक्स्ट है इस चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अमृता शेरगिल। नेक्स्ट है अभिकथन प्लेटो ने कला की प्रदर्शना इसमें अनुकरण की प्रवृत्ति होने के कारण की। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने कला का बचाव किया या स्थापित किया कि अनुकरण एक सृजनात्मक प्रक्रिया है जो कलाकार को उसके व्यक्तिगत आदर्शों को जोड़ने का अवसर देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है भविष्यवाद के प्रमुख प्रतिपादक कलाकारों के सही समुच्चय का चुनाव करें। राइट आंसर इज सी, डी और ई, जोकोमो बाला, उम्बरतो बोचियोनी, जिनो सेवरिनी। 3rd इज द राइट आंसर। किस यूनानी मूर्तिकार ने ओलंपिया में ज्यूस की मूर्ति बनाई थी जो प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में एक है? तो राइट आंसर इज फर्स्ट, फिडियास।
एनोडाइजिंग एक प्रक्रम है यानी कि प्रोसेस है जिसका प्रयोग मुख्यतः निम्नांकित प्रयोजनों से की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी। एल्यूमिनियम धातु की मूर्ति, मूर्ति का एनोडिक ऑक्साइड से फिनिशिंग, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस प्राचीन भारतीय कला शैली पर दूरस्थ ग्रीको रोमन कला का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, कुषाण कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मूर्ति निर्माण में प्रयुक्त ARP, FRP, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ये होगा आपका FRP का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर इज फाइबर रिनफोर्स प्लास्टिक, सेकेंड इज द राइट आंसर। एक किताब में ग्लोसरी का तात्पर्य, ग्लोसरी का तात्पर्य तकनीकी शब्दों की सूची, तकनीकी ड्राइंग की सूची, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिलान। लिटराटी, लिटराटी ये है चीन, सुमीई जापान, थंका तिब्बत, मुरक्का ईरान, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 64 कला को कहाँ सूचीबद्ध किया गया है? तो 64 कला को कहाँ सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, काम सूत्र में। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत यूरोप में किस शताब्दी में हुई? प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत यूरोप में 15वीं शताब्दी में की गई थी, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मूर्ति, मूर्तिकार का नाम बताइए। ये जो मूर्ति है इस मूर्तिकार का नाम है कॉन्स्टेंटाइन ब्रांकुसी, और इस जो मूर्ति है इसका नाम है स्लीपिंग म्यूस, जो किसने बनाई है? ब्रांकुसी ने। नेक्स्ट है हायरोग्लिफिक रिलीफ मूलतः किसका प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्युत्क्रमित बेस रिलीफ का, फर्स्ट इज द राइट आंसर। प्रथम पोस्टर निर्माता की पहचान करें। प्रथम पोस्टर निर्माता है जुल्स चैरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बनी ठनी निम्नलिखित में से किसमें प्रदर्शित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, किशनगढ़ चित्र शैली। नेक्स्ट है सूची, इसामू नागुची। इसामू नागुची 1904 से 1988, मारिनो मरीनी 1901 से 1980। नेक्स्ट है नामगाबो 1890 से 1977। नेक्स्ट है ए जोकोमित्ती, जोकोमित्ती है 1901 से 1966, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अल्लाह सीरीज, इसका मिलान हो जाएगा देवयानी कृष्ण। फिर है एलियर प्लैनेट 10-9, तो इसका राइट आंसर है RN पलानीअप्पन। नेक्स्ट है वुंडस सीरीज सोमनाथ और ब्लू फ्लाइट ज्योति भट्ट, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जेफ कोन्स द्वारा निर्मित मूर्तियां हैं। जेफ कोन्स की मूर्तियों को हम इसमें से निकालेंगे कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है बैलून डॉग, रैबिट, बी और डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इस चित्र का नाम बताइए। इस चित्र का नाम है प्राइमवेरा और इसको बनाया है बोत्तिचेल्ली ने। ये बोत्तिचेल्ली की काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजा बलवंत सिंह कहाँ के राजा थे
जिनके साथ गुलेर के चित्रकार नैनसुख जुड़े थे। राइट आंसर इज सेकंड, जसरोटा। राजा बलवंत सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये जसरोटा के राजा थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। प्रिंट मेकर्स के काल क्रमानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसके हम डेट ऑफ बर्थ को लगा लेंगे। पॉल लिंगरे, इनका है 1923। फिर है कैरोल समर्स 1925, कृष्णा रेड्डी 1925, विलियम हैटर 1901, रैमराट 1606। तो सबसे पहले क्या होंगे? रैमराट 1606, फिर है विलियम हैटर, उसके बाद आएंगे पॉल लिंगरे 1923 के, फिर है कृष्णा रेड्डी, देन लास्ट है कैरोल समर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य के विकास के अनुसार निम्न को क्रमबद्ध कीजिए। फ्रेंड्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप नंबर 17, फिर है पार्वती मंदिर नचना कुठारा, शिव मंदिर भूमरा, दशावतार मंदिर देवगढ़, उसके बाद आपका आ जाएगा भीतर गांव विष्णु मंदिर। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूर्ति दी गई है, इस मूर्ति का क्या नाम है? इस मूर्ति का नाम है कृष्ण सूर्य ब्लैक सन, और इस मूर्ति को बनाया है इसामू नागुची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा के ऑलियोग्राफ की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गोपी वस्त्र हरण, सी गौरी शंकर, डी शकुंतला जन्म, नेक्स्ट ई मारुति स्कंधारू राम लक्ष्मण। राइट आंसर हो जाएगा बी सी डी और ई। नेक्स्ट है, जब रंगों को एक सूख कर सौंदर्य परक ढंग से मिलाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रंग संगति मीन्स कलर हार्मनी। नेक्स्ट है, रेफ्ट्स ऑफ द मेदुसा नामक प्रसिद्ध पेंटिंग जिसे थियोडोर जेरिकाल्ड ने चित्रित किया था, पाश्चात्य चित्रकला के किस चरण का प्रतिनिधित्व करती है? राइट आंसर इज थर्ड, रोमांसवाद। मिलान आधार, राइट आंसर इसका होगा आधार का अतुल पांडे। नेक्स्ट है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन SM शाह, IIT गुवाहाटी यशवंत चौधरी, नेक्स्ट भारत त्योहार समिति निधि पारेख। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जामावार ये है कश्मीर से संबंधित, फुलकारी पंजाब, कंथा बंगाल, कालमकारी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन, उस देवता का नाम बताइए जो ब्राह्मण धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों में है और जिसका एक अनिवार्य लक्षण साथ में नेवला रखना है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, कुबेर। नेक्स्ट, लालू प्रसाद शाह के विशेषज्ञ हैं। राइट आंसर सी अब्स्ट्रैक्ट लिथोग्राफ, डी टेम्परा। सी और डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, ISI मार्क क्या है? इसका राइट आंसर है फोर्थ, प्रमाणन मार्क यानी कि सर्टिफिकेशन मार्क। नेक्स्ट है, कथन, परफॉर्मेंस कला वह कलाकृति है जो कलाकार या अन्य प्रतिभागियों की क्रियाओं से सृजित होती है, जिसे जीवंत देखा जा सकता है या दस्तावेजीकरण के माध्यम से देखी जा सकती है, स्वतः स्फूर्त ढंग से विकसित होती है और जनता के सामने एक अंतर विषयी तरीके से परंपरागत ढंग से प्रस्तुत की जाती है। कारण, आंध्र प्रदेश के चित्तूर गंगम्मा जातार में ओम शक्ति श्रद्धालु
मुख्यतः कोची बिनाले में कुछ प्रदर्शकों से प्रेरित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट है, पुस्तक के भागों का क्रम लिखे। राइट आंसर इज फर्स्ट, सबसे पहले शीर्षक, प्रस्तावना, विषय सूची, फिर है पाठ, देन लास्ट आ जाएगा बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट है, मंदिर वास्तुशिल्प के संदर्भ में उड़ीसा के रेखा देउल के शीर्षक पर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमलक, खापुरी, कलश, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोलोग्राफी शब्द किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है उर्दू लेखन से और चाइनीज लेखन से। राइट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट है, जॉन गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली महत्वपूर्ण मुद्रित पुस्तक निकाली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिबलिया लेटिना। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस चित्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये चित्र किस शैली का है। राइट आंसर इज सेकेंड, यूरोपीय एकेडमिक शैली। नेक्स्ट है, इस चित्रकारी का शीर्षक क्या है। हंस एवं दमयंती। नेक्स्ट, इस चित्रकारी की विषय वस्तु की स्रोत पुस्तक कौन से हैं। राइट आंसर इज फर्स्ट, महाभारत। नेक्स्ट है, इसका चित्रकार कौन था। राइट आंसर इज थर्ड, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है, इस चित्रकारी का क्या माध्यम है। राइट आंसर इज फोर्थ, कैनवास पर तैल रंग। ये क्वेश्चन सारे मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। जब एग्ज़ाम हुआ था उसके एक दिन बाद ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, इस मूर्ति का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्यूमेंट टू बालजाक। आई होप आपके मूर्तियाँ या फिर इमेजेस वाले क्वेश्चंस काफ़ी सही होंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों के जितने भी क्वेश्चन सही होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, इस मूर्ति का क्या व्यक्तित्व है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, उपन्यासकार। नेक्स्ट है, मूर्ति का माध्यम क्या है। राइट आंसर इज थर्ड, कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है, इस मूर्ति के मूर्तिकार कौन है। राइट आंसर इज थर्ड, रोडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन, इस मूर्ति जो ये मूर्ति शिल्प है कहाँ स्थापित है। तो ये स्थापित है पेरिस में। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है वो दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें। और फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखिए और मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी उसमें मैं विजुअल आर्ट से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी और यूजीसी नेट के जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। और कुछ वीडियो मेरे चैनल पे मैंने डाल भी रखा है, तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।